हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 7 की थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। तो 30-40 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम। डोंट फॉरगेट द डॉग। तो आपको एक हिंट भी दे रखा है कि आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर नैरेटिव में, इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं और आपको डॉग को भी नहीं भूलना है। सो देर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव। 4 कैरेक्टर है इस नैरेटिव में, मतलब इस स्टोरी में। 3 फ्रेंड्स जो कि जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम है। जेरोम जो खुद एक ऑथर है जिन्होंने नरेट किया है, उन्हें नैरेटर भी आप कह सकते हैं। एंड द डॉग, डॉग का नाम क्या है? मोंटोमोरेंसी। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द नैरेटर जेरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। सो नैरेटर ने क्यों वॉलंटियर किया, क्यों अपना आगे होके कहा कि मैं पैकिंग करूंगा। जेरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग बिकॉज ही बिलीव दैट नो वन एल्स नोज अबाउट पैकिंग लाइक ही डज। तो जेरोम ने क्यों वॉलंटियर किया? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि किसी और को पैकिंग के बारे में इतना नहीं पता है जितना उसे पता है। क्वेश्चन 3, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जेरोम लाइक द रिएक्शन। तो जॉर्ज एंड हैरिस ने कैसे रिएक्ट किया इस प्रपोजल को सुन के जब उसने वॉलंटियर किया, एंड क्या जेरोम को उनका रिएक्शन पसंद आया। सो जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली अग्रीड एंड लेट जेरोम हैंडल द पैकिंग। सो हमने देखा था स्टोरी में कि जॉर्ज और हैरिस एकदम से अलाउ कर दिए जेरोम को पैकिंग करने के लिए। They left the entire responsibility of packing to Jerome and set around relaxing. तो उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी? थमा दी जेरोम को और अपने आप रिलैक्स करके बैठ गए। जेरोम फाउंड द रिएक्शन अनकैनी एंड इट इरिटेटेड हिम। सो जेरोम को क्या, इनका रिएक्शन कैसा लगा? अनकैनी लगा, अनयूजुअल लगा और इरिटेटिंग लगा। What was Jerome's real intention when he offered to pack? जेरोम का रियल इंटेंशन क्या था जब उसने ऑफर किया, वॉलंटियर किया पैकिंग करने के लिए? जेरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू बॉस अराउंड हैरिस एंड जॉर्ज एंड गाइड देम व्हाइल पैकिंग। तो जेरोम का मेन इंटेंशन ये था कि वो बॉस बन के काम करवाए हैरिस और जॉर्ज को। जब उसने बोला कि मैं पैकिंग करवाता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो सारा मैनुअल वर्क करे, बट एज अ सुपरवाइजर वो एक्ट करे हैरिस और जॉर्ज का एंड उन्हें गाइड करे पैकिंग के लिए। तो उन्हें बोलता है ये इधर रखो, ये उधर रखो, एंड सारा काम जॉर्ज और हैरिस ही करते हैं। What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? So Harris ने क्या कहा जब बैग शट, बंद कर दिया गया, स्ट्रैप कर दिया गया, एंड आपको क्यों लगता है ऐसा कि वो उस समय तक वेट कर रहा था? So Harris pointed out that the boot was left out during packing when the bag was shut and strapped. तो हैरिस ने क्या पॉइंट आउट किया कि जो बूट है वो रह गया है पैक करने में, पैक करने के लिए लेफ्ट आउट हो गया है, बच गया है जब बैग शट और स्ट्रैप्ड हो गया। He waited till then to annoy Jerome and make fun of his packing skills. So Jerome को बहुत प्राउड था अपनी पैकिंग स्किल्स पे, तो वो क्या करना चाह रहा था, इसलिए वेट किया उसने ताकि वो उसे अनॉय कर सके, उसे छेड़ सके, उसे परेशान कर सके और उसका मजाक उड़ा सके, उसके पैकिंग स्किल्स का मजाक उड़ा सके। What horrible idea occurred to Jerome a little later. So थोड़ी देर के बाद जेरोम को कौन सा हॉरिबल यानी भयानक आइडिया उसको आया? A little later a horrible idea occurred to Jerome, which was whether he has packed his toothbrush or not. So कौन सा horrible idea उसको आया कि उसने अपनी टूथब्रश पैक की है या नहीं? Where did Jerome finally find the toothbrush? So finally Jerome को टूथब्रश कहाँ मिला? Jerome finally found the toothbrush inside a boot. Why did Jerome have to reopen the packed bag? So Jerome had to reopen the packed bag to find his toothbrush. जेरोम को वापस क्यों खोलना पड़ा पैक्ड बैग को? ताकि वो अपने टूथब्रश को ढूंढ सके। What did George and Harris offer to pack and why? तो जॉर्ज एंड हैरिस ने क्या पैक करने के लिए ऑफर किया एंड क्यों? So जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर, जो उनका पिकनिक बास्केट था, उसको पैक करने के लिए ऑफर किया बिकॉज दे ओनली हैड 12 आवर्स रिमेनिंग अंटिल द स्टार्ट ऑफ द पिकनिक, क्योंकि उनके पास सिर्फ 12 घंटे बचे थे पिकनिक स्टार्ट करने के लिए। तो उन्होंने सोचा चलो हम भी हेल्प कर देते हैं। क्वेश्चन 10, while packing the hamper George and Harris do a number of foolish and funny things. Tick the statements that are true. तो जब पैकिंग कर रहे थे वो हैम्पर की, तो जॉर्ज और हैरिस बहुत सारी फूलिश और मजेदार चीजें कर रहे थे। तो जो जो स्टेटमेंट्स सही हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स को आपको टिक करना है। सो दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, which is correct. They also broke a plate. तो ये गलत है, उन्होंने प्लेट नहीं तोड़ी थी। They squashed a tomato. ये सही है, टोमेटो के ऊपर उन्होंने हैवी चीज रख दी, पैक कर दी, तो टोमेटो जो है स्क्वाश हो गया, पिचक गया। They trod on the butter. ये भी सही है। They stepped on a banana.
ये करेक्ट नहीं है। दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम, तो चीज़ अपने पीछे रख देते थे और फिर भूल जाते थे कि वो पीछे रखी है, ये भी सही है। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीज़ों पे पैर रख रहे थे, जैसे उन्होंने बटर पे पैर रख दिया, तो ये भी सही है। दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, सो ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उन्होंने सब चीज़ को ऑलमोस्ट अपसेट कर दिया, तो सॉल्ट जो हर चीज़ पे गिरा दी थी, सब चीज़ खराब कर दी थी उन्होंने, तो ये भी सही है। दे वर वेरी गुड एट पैकिंग, सो ये गलत है, ऑब्वियसली दे वर नॉट गुड एट पैकिंग। व्हाट डज जेरोम से was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? So ये हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको अपने मन से लिखना है, एंड फर्स्ट हाफ में आपसे पूछा जा रहा है कि जेरोम मोंटोमोरेंसी का एम्बिशन क्या है, क्या महत्वाकांक्षा है उसकी जिंदगी में, वो क्या बताता है, और आपको क्या लगता है मोंटोमोरेंसी के बारे में और क्यों। सो मोंटोमोरेंसी वाज अ लिटिल डॉग हु ऑलवेज लव्ड टू ट्रबल अदर्स। जेरोम सेज Montmorency's ambition in life was to disturb people while they are working and be sworn at. Whenever he found people busy with their work, he might feel bored and wanted to get involved. So मोंटोमोरेंसी एक छोटा डॉग है जिससे पसंद था दूसरों को ट्रबल करना, परेशान करना। जेरोम क्या कहता है कि उसका एम्बिशन क्या है कि वो लोगों को डिस्टर्ब करे, परेशान करे जब भी वो काम कर रहे हो, एंड बी सोन इट, और उस समय वो गाली खाए। Whenever he found people busy, जब भी वो लोगों को बिजी देखता था अपने कामों में, he might feel bored, वो बोर फील करता था क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करता था। I think Montmorency is a fun-loving dog with no intention of troubling anyone. He likes to be involved with his owners and unintentionally causes all the commotion. His innate nature is to be playful all the time, and so he needed no encouragement for this. So मुझे क्या लगता है कि मोंटोमोरेंसी एक फन लविंग डॉग है, उसे मस्ती करना बहुत पसंद है और उसका कोई इंटेंशन नहीं होता दूसरों को परेशान करने का। He likes to be involved, उसे इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है अपने ओनर्स के साथ, और अनइंटेंशनली, गलती से, बिना इंटेंशन के वो सारा कमोशन, सारी जो परेशानियां हैं, शोर शराबा है, वो क्रिएट कर देता है। हिज इनेट नेचर, उसके अंदर का जो नेचर है वो क्या है, प्लेफुल होना है हमेशा, एंड इसके लिए उसे कोई एनकरेजमेंट भी नहीं चाहिए। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, 100 to 150 वर्ड्स। सो ये आपको 2 से 3 पैराग्राफ में इनका आंसर्स देना है। ऑफ द 3, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, who do you think is the best or worst packer? Support your answer with details from the text. So इनमें से बेस्ट और वर्स्ट पैकर कौन है, और अपने आंसर को आपको सपोर्ट करना है थोड़े से डिटेल्स देके अपनी टेक्स्ट बुक से। सो ऑफ द 3, जेरोम इज द बेस्ट पैकर बिकॉज ही इज वेरी ऑर्गेनाइज। तो जेरोम सबसे अच्छा पैकर है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, चीजें बहुत ही मैनेज तरीके से करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। ही कैन बी फॉरगेटफुल which makes him unpack and pack things multiple times, slowing the whole process down. But वो फॉरगेटफुल भी हो सकता है, चीज़ें भूल जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत पैक और अनपैक करना पड़ता है चीज़ों को मल्टीपल टाइम, जिसकी वजह से थोड़ी देर भी हो जाती है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। ऑन दी अदर हैंड, Harris and George create a mess all around while packing. In this story, Harris packs the strawberry jam on top of a tomato and smashes it. George trod on the butter. He smashed the pie by putting heavy things on the top. They spilled salt over everything. Hence, they are the worst packers in the story. और दूसरी जगह क्या है, Harris and George हर समय गंदगी फैला देते हैं पैकिंग करते समय। इस स्टोरी में फिर आपको अब डिटेल्स देनी है इस टेक्स्ट बुक में से कि उन्होंने क्या क्या किया था जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि वो वर्स्ट पैकर्स हैं। जैसे उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम को, टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया, उसे स्मैश कर दिया। जॉर्ज जो है बटर के ऊपर उसने स्टेप कर दिया, पाई को भी स्मैश कर दिया उन्होंने, एंड हर जगह उन्होंने सॉल्ट स्पिल कर दिया। इस तरह से इन एग्जाम्पल से अब आप क्या शो कर रहे हैं कि वो वर्स्ट पैकर्स हैं इस स्टोरी में। हाउ डिड मोंटोमोरेंसीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैकिंग? सो किस तरह से मोंटमोरेंसी ने कंट्रीब्यूट किया पैकिंग में। सो कंट्रीब्यूट को इन्होंने कोट में रखा है, मतलब ऑब्वियसली उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट वो क्या करता था उस समय जब लोग पैक करते होते हैं, तो वो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताना है। सो मोंटमोरेंसी एडेड आइसिंग ऑन द केक थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन। सो एडिंग आइसिंग ऑन द केक है ना, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में सोने पे सुहागा कर देना, तो इसको आप एक्चुअली सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं कि वो क्या कर देता है, सोने पे सुहागा कर देता है अपने कंट्रीब्यूशन से। कैसे? While George and Harris were packing, came and sat on things that needed to be packed. तो जब जॉर्ज और हैरिस पैक करते होते हैं तो वो उन चीज़ों पे जाके बैठ जाता है जिनको उनको तुरंत पैक करना होता है। यूजुअली मोंटमोरेंसी इज फाउंड वेयर इट इज़ नॉट नीडेड द मोस्ट। इस तरह से यूजुअली मोंटमोरेंसी वहीं पाया जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। It squirmed its way around things and came in the way of others. Others stumbled over it and scolded him as a result. It didn't bother him, and the narrator thinks that it makes him happy. It squirmed its way around things. वो
दूसरे चीज़ों के अराउंड अपनी जगह बना देता है, निकल जाता है एंड दूसरे के रास्ते में भी आ जाता है। लोग फिर इस वजह से क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर से लुढ़क जाते हैं एंड फिर उसको डांटते हैं। इट डिडंट बॉदर हिम, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड नैरेटर थिंक्स इट मेक्स हिम हैप्पी। नैरेटर को ऐसा लगता है कि इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। व्हेन ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस बिजी विद पैकिंग ही गॉट बोर्ड एंड वांटेड टू गेट इन्वॉल्व्ड। तो जब उसने देखा कि जॉर्ज और हैरिस बिजी हैं पैकिंग में, तो वो बोर हो गया और अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता था। Whenever they reached out their hands for things, they found his cold, damp nose in the way. It messed around with spoons, lemons, and other things in the hamper and finally delayed the whole packing activity. तो जब भी ये दोनों कुछ चीज़ के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते थे कि ये चीज़ उठा ले, तो उनको क्या मिलता था रास्ते में? उसकी कोल्ड डैम्प नोज, ठंडी और गीली नाक उनके रास्ते में आ जाती थी। एंड वो क्या करता था, स्पून्स के साथ, लेमन्स के साथ और बाकी चीज़ें जो भी हैम्पर में है उसके साथ मैस अराउंड करता था, यानी उनको इधर उधर कर देता था। एंड इस वजह से क्या हो गई, पूरी पैकिंग की एक्टिविटी डिले हो गई। डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? वॉट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट? पिक आउट एटलीस्ट 3. थिंक अबाउट वॉट हैपन्स एज वेल एज हाउ इट इज डिस्क्राइब। सो आपको क्या ये स्टोरी फनी लगती है एंड क्या ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं इस स्टोरी में? आपको एटलीस्ट 3 चीज़ें ऐसी बतानी है एंड फिर बताने कि एक्चुअली क्या हुआ एंड किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया। So this is a funny story because of the author. So this is a funny story because of the way author has narrated the events. तो ये funny story है क्योंकि author ने इस तरह से events को narrate किया है। So author के narration की वजह से ये story funny हो गई। There are many humorous elements in the story. बहुत सारे humorous elements हैं story में। First one is how the interaction of the 3 friends are depicted. पहला क्या है कि किस तरह से 3 दोस्तों के बीच में जो भी इंटरेक्शन है उसको डिपिक्ट किया गया, मतलब जिस तरह से उसको दर्शाया गया है, वो एक फन एलिमेंट लाता है स्टोरी में। इन द बिगिनिंग व्हेन जेरोम ऑफर्स टू पैक ही गॉट एन अनएक्सपेक्टेड एंड फनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर टू। तो जब स्टार्टिंग में जेरोम ऑफर करता है पैक करने के लिए, तो उसको अनएक्सपेक्टेड सा और फनी सा रिस्पॉन्स मिलता है दोनों से। व्हेन द अदर टू वर पैकिंग जेरोम मेड श्योर दैट ही एंजॉयज द मेस दे क्रिएट। और जब हैरिस एंड जॉर्ज पैक कर रहे होते हैं तो जेरोम पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेता है कि वो एंजॉय करे उनकी जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं। तो ये एक बहुत फन एलिमेंट लाता है, कैसे फ्रेंड एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और मजे ले रहे हैं एक दूसरे के। सो दिस इज द फन एलिमेंट इन द स्टोरी। दूसरा, सेकंड, हाउ समथिंग कॉमन लाइक फॉरगेटिंग टू पैक अ टूथब्रश कैन बी सो फनीली नैरेटेड एज इफ द होल ट्रिप डिपेंड्स ऑन द टूथब्रश। एंड सेकेंड, ऑब्वियसली ये भी ऑथर का एक टैलेंट था किस तरह से उन्होंने स्टोरी नरेट की है कि कैसे एक सिंपल सी चीज, एक कॉमन सी चीज कि टूथब्रश पैक करना हम भूल गए। तो ये तो हम सबसे होता है कि सबसे पहली चीज जो हम भूल जाते हैं पैक करना, वो हमारा टूथब्रश होता है। तो कैसे उस चीज को, इस कॉमन सी चीज को उन्होंने इतने फन वे में नरेट किया है एंड इस तरह से दर्शाया कि पूरी ट्रिप जो है उस टूथब्रश पे डिपेंड होती है। थर्ड फन एलिमेंट वाज मोंटमोरेंसी who was adorably creating nuisance around. And third fun element क्या है? Obviously वो dog मोंटमोरेंसी किस adorable तरीके से, बहुत ही क्यूट तरीके से वो न्यूसेंस, बहुत परेशानियां क्रिएट कर रहा है। मोंटमोरेंसी is depicted as a typical dog who likes to be involved with their owners in everything they do but ends up creating a whole bunch of mess. तो मोंटमोरेंसी को एक खास स्पेशल डॉग नहीं, एक टिपिकल डॉग है, सारे डॉग्स ऐसे ही होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपने ओनर्स के साथ इन्वॉल्व हो एंड इस चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेस या गंदगी फैला देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।